दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं बीना शाही जी, जो लेखन से जुड़ी रही हैं। डांडियो अखबार के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। इसके साथ ही साथ उनका फिल्म प्रोडक्शन है, जिसमें कुछ वेब सीरीज बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं, और उन्होंने अपनी डांस एकेडमी भी चलाई। एक मल्टी टैलेंटेड हैं बीना जी। क्या क्या उन्होंने किया और क्या आगे वो करना चाहती हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। बीना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो पत्रकारिता का करियर था, डांडियो में आप लिखती थी, कैसा था वो, क्या क्या चीज़ें लिखती थी, वो कुछ यादें थोड़ी सी। सर, उसका तो अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती थी, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया कि मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकती थी। तो मैं स्त्रियों से रिलेटेड और धर्म जो अंधविश्वास है उससे रिलेटेड मैं अपनी लेखनी में इनको शामिल करती थी। और हफ्ते में एक दिन मेरा आर्टिकल प्रकाशित होता था। अच्छा। और मैं पूरे बनारस वासियों को उससे अवगत कराती थी कि मेरे विचार क्या हैं। और आप एक नई सोच रख सकते हैं मेरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद। अच्छा सर, तो ये सिलसिला कैसे चला, कितने दिन चला? सर, ये सिलसिला 1 साल तक चला। उसके बाद फिर हम लोगों ने, चूंकि उस समय मैं बनारस में थी, फिर हम लोगों का ट्रांसफर हो गया गाजियाबाद। फिर मैं वहाँ चली गई तो ये सिलसिला वहीं रुक गया। जी सर। फिर आप पत्रकारिता को छोड़ के और आपने डांस एकेडमी खोली। जी सर। वो कैसा अनुभव रहा? सर, डांस एकेडमी का अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत कम समय में मैंने 3 एकेडमीज खोल ली और धीरे धीरे मैं फिल्मी लाइन से जुड़ने भी लगी। पर बीच में कोविड की वजह से मेरी एकेडमीज जो हैं वो बंद हो गई। और लेकिन फिर भी मैं वर्क करती रही। मैं अपने बच्चे पे वर्क करती रही, उसको आगे बढ़ाती रही। मूवी में काफ़ी अच्छा उसको रोल मिला और उसकी एक मूवी प्यास, जो कि जल संरक्षण से संबंधित है, वो इंटरनेशनल लेवल पे चली गई। अच्छा। उसको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील 3 देशों में उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। अच्छा। फिर आपने सोचा कि अब आप फिल्म प्रोडक्शन में और कुछ सामाजिक फिल्में बनाएंगी। जी सर। क्या क्या है प्रोजेक्ट वो? सर, मैं अभी फिलहाल पहाड़ों के संरक्षण के लिए एक मूवी बनाने जा रही हूँ। सर, होता ये है कि नियम और कानून तो बहुत होते हैं, गवर्नमेंट बना देती है, कुछ तो लोगों को पता नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान उन पे ध्यान भी नहीं देता। तो मैं अपने मूवी के माध्यम से एक ऐसा सोच उनको देना चाहती हूँ कि आप इसको एक नई सोच, एक नए तरीके से देखिए कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। हम इन्हें खराब ना करें, बल्कि जो प्रकृति ने और भगवान ने हमें दिया है उसको हम एक संरक्षण प्रदान करें। अच्छा, क्या क्या हैं जो अभी बनने वाली हैं? सर, अभी एक चकल्लस वेब सीरीज चल रही है, हमारी आधी शूट हो चुकी है। और वो तो खैर वो तो कॉमेडी है, पर और प्यास जो है उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत वर्क किया था। तो प्यास तो हमारी बहुत हिट गई। और अब जो है इस समय हमारी द सीक्रेट प्लेस करके मूवी आने वाली है। अच्छा। जो पहाड़ों के ऊपर है। अच्छा। इसके बाद मैं और भी मूवीज बनाना चाह रही हूँ जो सोशल अवेयरनेस से संबंधित हो, ताकि लोग देखें, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं। जी। तो चकल्लस के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या है, कैसी वेब सीरीज है? सर, चकल्लस तो एक ग्रामीण परिवेश की है वेब सीरीज है। और इसमें हंसी मजाक कॉमेडी और मतलब ज़्यादा इसके हो गए लोग, शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो इन सब से रिलेटेड है। अच्छा। चकल्लस। आपने उसमें क्या रोल निभाया, एक्टिंग भी की है या खाली प्रोडक्शन में रही? नहीं, मैं प्रोडक्शन में थी। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे उस पर काम कर रही थी। आगे और एपिसोड में मैं उसमें काम भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं एज आर्टिस्ट आ चुकी हूँ। अच्छा। तो अब मैं आगे भी उसमें काम कर सकती हूँ। तो ये जो आर्टिस्ट के रूप में कहीं पहले से बचपन में दिमाग में था या शौक था कि हम कभी मौका मिलेगा तो आर्टिस्ट के रूप में काम करेंगे?
जी सर, ये तो था, मेरा बचपन से शौक था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन हमारा चूंकि घर का जो परिवेश था जी, वो इसकी इजाज़त नहीं देता था। तो अब चूंकि मैं इस एज में हूँ, अब गृहस्थ अपने मन का कर सकती हूँ। जी सर। अच्छा, लेकिन बीच में जो कोविड आया उसमें आप डिप्रेशन में गई, कैसे निकली डिप्रेशन से? बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए कुछ बताइए। सर ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि कोविड के दौरान मेरी तीनों अकेडमीज बंद हो गई और मुझे 3 बार कोविड हुआ। फिर मैं डिप्रेशन में भी चली गई, लेकिन महादेव का साथ था कि उन्होंने हाथ थामे रखा, मुझे गिरने नहीं दिया। और मैंने अपने आप को, अपनी जो इच्छा शक्ति थी उसको बनाए रखा और धीरे धीरे करके मैं उससे उभरती गई। मैंने हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखा कि मैं इस स्थिति से निकल जाऊंगी, और मैं निकली भी, और फिर मैं धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही हूँ। और मेरी सभी औरतों से यही गुजारिश है कि वो अपने आप को कमजोर ना समझें, वो ये समझें कि उनके ऊपर भी कोई है जो उनके साथ है। तो देखिए, बीना जी ने पॉजिटिव रहते हुए किस तरीके से डिप्रेशन से लड़ी, कोविड से लड़ी, और अब एक अपने नए मुकाम पे हैं। कुछ और कहना चाहती हैं फ्यूचर में अपने प्लान्स के बारे में? सर, फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि मैं एक सामाजिक मुद्दों पे जो है एक जागरूकता पैदा करूं, और जो लोग नहीं सोच रहे हैं मैं उसे उन्हें सोचने के लिए बाध्यता दूं। और सर, एक चीज़ मैं और कहना चाह रही थी। बताइए। सर, आजकल बातें होती हैं नारी सशक्तिकरण की, तो मैं उस पर जरा सा मेरे मन में था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे बात हो रही है और मैं सब तक पहुँचा सकती हूँ कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप इस रिश्ते को ये नहीं कह सकते कि नारी बेस्ट है या पुरुष बेस्ट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये एक प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि आप इसको सकारात्मक सोच के साथ आगे लेके बढ़ें, ना कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे हम अपना परिवार या समाज जो है उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर दें। क्योंकि हमारा परिवार और समाज ही ऐसी चीज़ है जो हमें आगे ले जाता है, और जब आप पीक पे होते हैं तो हमें इन्हीं की ज़रूरत होती है जो हमारे लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। हाँ, बहुत सही। क्योंकि वीना जी का कहने के मतलब है कि नारीवाद के नाम पे जो पुरुषों को टारगेट किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। नारी और पुरुष दोनों ही समाज के 2 अंग हैं जो साथ साथ मिलके चलते हैं, तो समाज, घर और परिवार दोनों चल सकते हैं। और अगर उनमें विभेद हुआ, कहीं पे प्रॉब्लम आई, तो वो स्थितियाँ बिगड़ती हैं। बहुत शुक्रिया वीना जी आपका। थैंक यू सर। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। फिर मिलेंगे हम नए एपिसोड में किसी और चेहरे के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।